पाकिस्तान में चुनाव में धांधली का सबूत आने के बाद कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के कमिश्नर ने कैमरे पर बयान दिया कि उन्होंने 80,000 वोटों से आगे चल रहे कैंडिडेट्स की हार तय की और इसके बदले में उन लोगों की जीत पक्की करवाई जिन्हें जनता ने वोट ही नहीं दिए या बहुत कम वोट दिए थे। यह खबर देखने के बाद से 25 करोड़ पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा करने का आदेश किसने दिया था। ऐसा करने के आरोप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर लगे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी काम बिना आर्मी चीफ से ऑर्डर मिले होना नामुमकिन है, पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी खबरों से इमरान खान की सियासी ताकत बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में आई ये दूसरी खबर है जिससे इमरान खान को राजनीतिक फायदा हुआ है। दरअसल 80,000 वोटों से आगे चल रहे उम्मीदवारों को हराया गया और चुनाव में धांधली की इस खबर से यह तय हो गया कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी कोशिश के बाद भी इमरान के समर्थकों को सबसे बड़ी पार्टी बनने से रोक नहीं पाया। दूसरी खबर कल आई थी जिसमें बताया गया कि 2022 में इमरान खान की सरकार गिराने के पीछे भी पाकिस्तान की फौज का ही हाथ था। पिछले 2 दिनों से आ रही इन खबरों का यह भी मतलब है कि आने वाले दिनों में वहां से और भी ऐसी खबरें आ सकती हैं जिसमें चुनाव में हेराफेरी के नए सबूत मिले। पाकिस्तान में सेना की तानाशाही चलती है, ये बात पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को पता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तानाशाही है। हालांकि पाकिस्तान में तानाशाही को देखने और समझने के लिए आपको किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सेना वहां हर दिन ऐसे फैसले ले रही है जिससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में आज भी पूरी तरह से तानाशाही है और वहां लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। पाकिस्तान में आज भी कई गिरफ्तारियां हुई जिनमें नेता और अधिकारी शामिल हैं। पाकिस्तान के पुलिस ने रावलपिंडी के कमिश्नर को गिरफ्तार करके किसी अज्ञात स्थान पर रखा हुआ है। इसी कमिश्नर ने वोटों की धांधली पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया। हमने पाकिस्तान से आई तस्वीरों और बयानों को मिलाकर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आपको पाकिस्तान में चल रही गड़बड़ियों का अंदाजा हो जाएगा। पाकिस्तान से आई दोनों तस्वीरें इमरजेंसी की गारंटी दे रही हैं। लगता है इस्लामाबाद में मार्शल लॉ लग चुका है, अब बस ऐलान होना बाकी है। सबसे पहले लाहौर की तस्वीर और वहां से आ रही खबर को देखिए। इमरान समर्थक नेता सलमान अकरम राजा को लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की वजह इस वीडियो में दिख रही है। असल में सलमान राजा ने लाहौर में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा था। आज उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वोटिंग के दौरान धांधली के वीडियो सबूत दिखाए। सलमान ने खुद भी लाहौर की एक सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि जब वो इलेक्शन में गड़बड़ी का बयान दे रहे थे तभी वहां पर इमरान खान के लिए नारेबाजी हुई। पाकिस्तानियों का दावा है कि वहां कैमरों के सामने इमरान को मिल रहा समर्थन शायद पाकिस्तान की सेना को पसंद नहीं आया, इसलिए कार्यक्रम के बीच में ही वहां पर पुलिस आई और सलमान अकरम को गिरफ्तार करके घसीटते हुए लेकर चली गई। कैमरे के सामने हुई गिरफ्तारी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। लाहौर से 1000 किलोमीटर दूर सिंध के जामशेरों में हजारों की भीड़ के सामने सेना का शासन शुरू होने की तारीख बता दी गई। पाकिस्तान में विपक्षी नेता पीर सिगवतुल्लाह शाह रशीदी ने नई सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। चुनाव होने के 9 दिन बाद भी अब तक सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन वो सरकार कितने दिन चल पाएगी इसका खुलासा आज हो गया है। विपक्षी नेता की बातों में छिपे डर को समझिए। इमरजेंसी लगने का मतलब है कि चुनावों के नतीजों को किनारे लगाकर इस्लामाबाद में फौज का शासन शुरू हो जाएगा। विपक्षी नेता का दावा है कि करीब 3 महीने पहले चुनावों के नतीजे बेच दिए गए थे। अब जो भी गठबंधन सरकार बनेगी वो सिर्फ 10 महीनों में गिर जाएगी। उसके बाद या तो इमरजेंसी घोषित होगी या फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। सरकार चलाने के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड पहले ही कमजोर है। पिछले 75 सालों में वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री 5 सालों तक शासन नहीं कर पाया है और इस बयान से इस्लामाबाद में नई सरकार बनाने की कोशिशों को और नुकसान पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तख्तापलट की बातें हो रही हैं। यही सवाल वहां के टीवी स्टूडियो में भी पूछा गया। सबके मन में एक ही सवाल था कि आर्मी का शासन कब शुरू होगा। पाकिस्तान में 2024 के चुनावों के बाद 1977 की बात होने का मतलब समझिए। 1977 में पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम थे। 5 जुलाई 1977 को वहां के आर्मी चीफ जियाउल हक ने तख्ता पलट करके कब्जा कर लिया। जियाउल हक ने वादा किया कि वो 90 दिनों में चुनाव करवाएंगे। हालांकि पाकिस्तान में अगले चुनाव 11 सालों के बाद 1985 में हुए, जब एक प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत हो गई। इसलिए पाकिस्तान में फौजी शासन की बात से नेताओं को कुर्सी दूर खिसकती दिख रही है। इसी बीच पाकिस्तान के चुनावों में धांधली को लेकर बड़ा सबूत आ गया है। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कैमरे पर चुनाव में गड़बड़ी का पूरा फॉर्मूला बता दिया और इसके साथ ही पाकिस्तान की इज्जत धुआं धुआं हो गई। कमिश्नर ने सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं दिया।
जिसके ऑर्डर पर यह जीतने वाले उम्मीदवारों को हराया गया, उसका नाम नहीं बताया। हालांकि पाकिस्तान में सबको पता है कि आर्मी चीफ के अलावा कोई और ऐसा आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिलहाल रावलपिंडी कमिश्नर के खुलासे ने किसी एटम बम जैसा धमाका किया और कमिश्नर लियाकत अली ने जिस शख्स का नाम नहीं लिया, उसी के इशारे पर सिर्फ 60 मिनटों में ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी पुलिस कमिश्नर लियाकत अली को लेकर किसी सीक्रेट जगह पर गई है। उसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में लियाकत अली को पागल बताकर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। कुल मिलाकर पाकिस्तान में सेना के खिलाफ आवाज उठाने पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले नंबर पर इमरान समर्थक नेता हैं और दूसरे पर रावलपिंडी के कमिश्नर। अगर इन खुलासों को सच माने तो शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना और आसिफ जरदारी का राष्ट्रपति पद पर बैठना नामुमकिन दिख रहा है।